लिस्ट 1 में 69 पर एंट्री पर जो सेंसस है और कहीं भी कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह का संविधान में वर्णन नहीं है। बिहार सरकार कोई भी स्टैट्यूट नहीं बनाई है रूल रेगुलेशन जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो, और एक पॉलिसी डिसीजन लेकर के इस तरह से कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यही हम लोग का मूल बहस था। चलिए तो ये तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर। बिहार में जातिगत गणना जो है उस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने ये अंतरिम रोक लगाई है, तो बिहार सरकार के लिए कि बड़ा मसला है। और अब माना ही जा रहा है कि हो सकता है कि बिहार सरकार जो है इस फैसले को चुनौती दे, इस अंतरिम रोक को चुनौती दे और आगे बढ़े। 3 जुलाई तक अगली सुनवाई पर रोक लगा दी गई है, लेकिन क्या बिहार सरकार इतना इंतजार करेगी या वो सीधे बड़ी अदालत का रुख करेगी, ये देखना होगा। क्योंकि ये माना जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको चुनौती दे सकती है बिहार सरकार। यहाँ पर बड़ी खबर एक आ रही है, बिहार में जातिगत गणना जो है उस पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बयान दे रहे थे। अब 3 जुलाई को अगली सुनवाई जो है वो यहाँ पर रखी गई है, जिस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आप यहाँ पर आ रही है कि बिहार में जो गणना का मामला है उस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो यहाँ पर हम आपको सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वकील ने क्या कुछ कहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि कोर्ट ने जातिगत गणना को असंवैधानिक बता दिया है। अडॉप्ट किया बिहार सरकार, वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट बेस्ड सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। अच्छा जी, एक सवाल यह है कि आपने जो कहा था कि 500 करोड़ का जो इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, वो मिसयूज है पब्लिक मनी। वो हम लोग का ही कहना था कि आप बिहार सरकार जानते थे कि जो कंटिजेंसी फंड का जो पैसा है वो आपको जनरल खर्च नहीं कर सकते हैं, ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर नहीं है। इसलिए जो पॉलिसी सरकार का था कि कास्ट बेस्ड सर्वे में हम 500 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, वो गरीबों का पैसा का एक तरह से मिसयूज होता। इसलिए इस बात को हाईकोर्ट मेरे समझ से उचित समझा कि ये निर्णय जो है आपका जो पॉलिसी लिए हैं उस संविधान के विपरीत, स्टैट्यूट के विपरीत, सेंसस एक्ट 1948 के विपरीत है। इसलिए हम लोग को लगता है कि इंटरिम स्टे मिला है। अगली फाइनल सुनवाई कब होगी? 3/7/22 को सुनवाई होगी। 3 जुलाई 3/7/23 तो अभी 2 दिनों तक सुनवाई हुई, उसके बाद आज कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? इमीडिएट सरकार को डायरेक्शन दिया गया है कि ऑन गोइंग कास्ट सेंसस प्रोसीडिंग है उसको रोक लगाई जाइए और जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और हम लोग को जो कहना था कि जो पैसा मिसयूज हो रहा है कंटिजेंसी फंड का और जो आपने पॉलिसी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को समझ के ही हम लोग को एंट्री स्टे दिए हैं। अब अगली सुनवाई पॉइंट पर जो बात किया था उस पर क्या कहा हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने वही ना स्टे पारित किया। अब जो सुनवाई होगी, अगली सुनवाई का जो तारीख है उस पर क्या मुद्दा आएगा? मुद्दा यही होगा, पूरे ढंग से सुनवाई होगी कि बिहार सरकार ने जो पॉलिसी लिया था वो सही है या गलत है। हम लोग का मुद्दा था कि भारत के संविधान के यूनियन लिस्ट 1 में 69 पर एंट्री पर जो सेंसस है और कहीं भी कास्ट बेस्ड सर्वे वगैरह का संविधान में वर्णन नहीं है। बिहार सरकार कोई भी स्टैट्यूट नहीं बनाई है रूल रेगुलेशन जिसमें कास्ट बेस्ड सर्वे की बात हो, और एक पॉलिसी डिसीजन लेकर के इस तरह से कर रहे हैं वो असंवैधानिक है। यही हम लोग का मूल बहस था। चलिए तो ये तो यहाँ पर बड़ी खबर बिहार से आ रही है और नीतीश कुमार सरकार जो है उसके लिए एक झटका भी है। ये पटना हाई कोर्ट ने जातीय गणना जो है उस पर फिलहाल रोक लगा दी है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई जो है वो 3 जुलाई को होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। ये पूछा था कि जातियों के आधार पर गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है, ये राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से सरकार से पूछा गया था।
अदालत ने यह भी पूछा था कि निजता का उल्लंघन होगा क्या इस तरह के सर्वे से, इस तरह की गणना से, जिस पर राज्य सरकार की ओर से ये बताया गया था कि जनता के बारे में जानकारी के लिए सर्वे का अधिकार है। राज्य सरकार की ओर से ये भी बताया गया कि जो जन कल्याण की योजना होती है उसे बनाने और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है और इससे कोई गोपनीयता भंग नहीं होती। तो ये सवाल जवाब का दौर चला था, लेकिन यहाँ पर पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक इस पर लगा दी। सीधे रुक कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, एक बड़ा यहाँ पर झटका है नीतीश कुमार सरकार के लिए, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने जातिगत गणना पर रोक लगा दी है। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आज सुबह ही नीतीश कुमार ने इस मामले पर कहा था कि ये सभी दलों की एक तरह से सहमति से ये जातिगत गणना हो रही है और जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं इसके बारे में एक आम सहमति है, किसी के भी निजी निजता का कहीं भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद शायद उन्हें इस बात का एक तरह से अंदाजा था कि शायद कोर्ट का जो फैसला है वो प्रतिकूल आ सकता है। इसलिए अब राज्य सरकार के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर ही सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा वो खटखटाएंगे, क्योंकि इस जातिगत गणना का जो है करीब 80% से अधिक काम जो है वो पूरा हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है अदिति कि पहले भी ये जो गणना का जो काम है वो 15 मई तक पूरा होना था, लेकिन राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा था कि कोर्ट में यह मामला लटक सकता है, कोर्ट से स्टे लग सकता है, इसलिए वो काफी तेजी से ही ये सारा काम को अंजाम भी दे रहे थे। अदिति जी, मनीष, इस पर याचिकाकर्ताओं जो हाईकोर्ट पहुंचे थे उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, जो याचिकाकर्ता थे इसमें एक से अधिक याचिकाकर्ता थे और सबके अलग अलग बिंदुओं पर सबका आपत्ति था। किसी ने कहा था कि ये जातिगत जनगणना है जिसका राज्य सरकार के ये डोमेन में नहीं आता है कि राज्य सरकार इसे कराए। कुछ लोगों ने इसको प्राइवेसी से जोड़ा था कि जाति पूछकर जो है लोगों की निजता का उल्लंघन हो रहा है। इसी तरीके से अलग अलग वकीलों ने कई सारे इसमें एक साथ जो करीब 4 से 5 पिटिशनर थे जिन्होंने अलग अलग बिंदुओं पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। अदिति जी, तो इसका मतलब मनीष ये है कि अब राज्य सरकार जो है वो 3 जुलाई तक का इंतजार नहीं करेगी और वो ऊंची अदालत में जाएगी, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। रूप से राज्य सरकार की कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाए और इस मामले में जो भी अपने पक्ष में वो फैसला या अपनी बात को जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी 2-3 बार इस मामले में अभी तक हियरिंग हो चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है, पटना हाईकोर्ट ने जातिगत गणना जो है उस पर रोक लगा दी है और काफ़ी काम इसका जो है वो पूरा हो चुका था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक झटका है नीतीश कुमार सरकार के लिए और अगली सुनवाई जो है वो 3 जुलाई को यहाँ पर होने जा रही। तो अब देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार सरकार जो है वो कब तक अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी।